प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 जुलाई शनिवार। पहला पाठ नबी ईसायाह का ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्याएं 1 से 8 तक। मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, और मैंने विश्वमंडल के प्रभु राजाधिराज को अपनी आँखों से देखा है। राजा उजिया के देहांत के वर्ष मैंने प्रभु को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। उसके वस्त्र का पल्ला मंदिर का पूरा फर्श ढक देता था। उसके ऊपर सेराफिम विराजमान थे। उनके 6 पंख थे, और वे एक दूसरे को पुकारकर यह कहते थे, पवित्र 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 है विश्वमंडल का प्रभु। उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। पुकारने वाले की आवाज़ से प्रवेश द्वार की नींव हिल उठी, और मंदिर धुएं से भर गया। मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच रहता हूँ, और मैंने विश्वमंडल के प्रभु राजाधिराज को अपनी आँखों से देखा है। एक सेराफिम उड़कर मेरे पास आया। उसके हाथ में एक अंगार था, जिससे उसने चिमटे से वेदी पर ले लिया था। उससे मेरा मुंह छूकर उसने कहा, देखिए, अंगार ने आपके होठों का स्पर्श किया है। आपका पाप दूर हो गया, और आपका अधर्म मिट गया है। तब मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं किससे भेजूं? हमारा संदेशवाहक कौन होगा? और मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10 वाक्य 24 से 33 तक। यीशु ने अपने प्रेरितों से यह कहा, न शिष्य गुरु से बड़ा होता है, और न सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। यदि लोगों ने घर के मालिक को बेलजेबुल कहा है, तो वे उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। इसलिए उनसे नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो कुछ तुमसे अंधेरे में कहता हूं, उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है, उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं, किंतु आत्मा को नहीं मार सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या 1 पैसे में 2 गौरैयां नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजान में
उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक महान संत का पर्व मनाते हैं, और उस महान संत का नाम है संत बेनेडिक्ट। संत बेनेडिक्ट 16 साल की उम्र में घर से निकले और एक सन्यासी का जीवन जीना शुरू किए, एक मठवासी बने। और उस मठवासी जीवन में इतनी पक्वता पाए कि उन्होंने 12 मठ स्थापित किए, जिसमें 12 सन्यासी लोग रहकर ईश्वर के वचन पर मनन करते थे और यीशु का अनुसरण करते थे। उन्होंने बड़ा होने के बाद एक बहुत बड़ा धर्म समाज बनाया, जिसका नाम है बेनेडिक्टाइन ऑर्डर। एक बहुत बड़ा धर्म समाज है, और इस धर्म समाज से 24 संत पापा हुए हैं, और 4600 बिशप्स हुए हैं, और सैकड़ों संत हुए हैं। इसके द्वारा आप इसका अंदाज लगा सकते हैं कि इनके अंदर कितनी आध्यात्मिक शक्ति थी, उस धर्म समाज में कितनी आध्यात्मिक ताकत थी। 24 पोप संत पापा, 4600 बिशप्स, सैकड़ों संत। तो ऐसे एक महान धर्म समाज, आध्यात्मिक परंपरा को शुरू करने वाले महान संत बेनेडिक्ट, उनको पूरे यूरोप की कलीसिया का पिता कहा जाता है। यूरोप के मठवासी जीवन का पिता माना जाता है। पूरे यूरोप का मध्यस्थ संत माना जाता है। इस महान संत के पर्व पर हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें भी एक आंतरिक गहरे आध्यात्मिक जीवन के लिए कृपा देना, संत बेनेडिक्ट की मध्यस्थता द्वारा। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने हमें फिर एक बार याद दिलाया है कि तुम्हें मेरे कारण कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, अत्याचार का सामना करना पड़ेगा। अगर लोगों ने मेरे साथ इस प्रकार व्यवहार किया, तुम्हारे साथ क्या होगा तुम इसका अंदाज लगा सकते हो। लेकिन प्रभु कहते हैं तुम डरना नहीं, तुम डरना नहीं, बल्कि तुमने जो सुना है पुकार पुकार कर कहना, तुमने जो देखा है पुकार पुकार कर कहना। मेरे नाम पर शर्मिंदा नहीं होना, क्योंकि अगर तुम लोगों के सामने मुझे अस्वीकार करोगे, मैं स्वर्गीय पिता के सामने तुम्हें भी अस्वीकार करूंगा। प्रभु कहते हैं डरना नहीं, डरना नहीं। बिना तुम्हारे पिता के जाने कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे सिर के बाल बाल को गिना है, वह तुम्हें अच्छी तरह जानता है। इसीलिए उस पर भरोसा रखना और आगे बढ़ते जाना। आज के पहले पाठ पर हम लोग ज्यादा मनन करेंगे। आज के पहले पाठ में हमने इस्यास नबी के बुलाहट के बारे में सुना। हम इस पाठ पर ज्यादा मनन करेंगे। वचन में लिखा हुआ है कि इस्यास नबी मंदिर में बैठा हुआ था और अचानक ईश्वर की महिमा चारों ओर फैलने लगी। इस्यास ने अनुभव किया कि ईश्वर की महिमा मुझे ढक रही है, और इस्यास ने अपने में कहा कि हाय, मैं नष्ट हो गया, क्योंकि मैंने अपनी नंगी आंखों से ईश्वर की महिमा देखी है। मैं तो पापी होंठ वाला मनुष्य हूं, और पापी होंठ वाले मनुष्यों के बीच रहता हूं। हाय, मैं नष्ट हो गया। आपने पूरा पाठ सुना। ईश्वर ने इस्यास को बुलाया, ईश्वर ने इस्यास को बुलाया, और जिस इस्यास ने कहा कि मैं पापी होंठ वाला मनुष्य हूं, अर्थात मैं गाली बकता हूं, मैं बुराई बोलता हूं, मुझे अच्छी बातें बोलना नहीं आता है, और जिन लोगों के बीच में मैं रहता हूं वो भी पापी होंठ वाले हैं,
दुष्ट हैं, बुराई बोलने वाले, गाली बकने वाले, चुगली करने वाले, ऐसे यशायाह को प्रभु ने नबी बनाया। नबी कौन होता है? नबी वो होता है जो ईश्वर की ओर से बोलता है, अर्थात नबी ईश्वर का मुंह है। पापी होंठ वाला यशायाह ईश्वर का मुंह बनता है। कमाल है ना, यही होता है। पूरी बाइबल में और पूरे कलीसिया के इतिहास में आप देखेंगे, ईश्वर ने ऐसे ही लोगों को चुना है। ईश्वर ने ऐसे ही लोगों को चुना है। कलीसिया पर अत्याचार करने वाले सौल पौल को प्रभु ने चुना और अपने सुसमाचार का उद्घोषक बनाया। सामारी स्त्री, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जो 5 लोगों के साथ रह चुकी थी, अब 6ठे पुरुष के साथ रह रही थी, उस नारी को प्रभु ने अपने सुसमाचार की वाहिका बनाया। ऐसे प्रभु क्यों करते हैं? ये प्रभु का कार्य है, प्रभु ऐसे ही करते हैं। पूरी बाइबल में आप पढ़ेंगे। इब्राहिम की एक संतान नहीं थी, लेकिन ईश्वर ने इब्राहिम को एक बहुत बड़ी प्रजा, एक जनता का पिता बनाया। मूसा मिस्र से भाग गया था डर के मारे, उस मूसा को पकड़कर मिस्र से जनता को छुड़ाने के लिए माध्यम बनाया। ये प्रभु का काम है। पहला कुरिन्ती अध्याय 1 उसके वाक्य 27 से संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने बलवानों को शर्मिंदा करने के लिए निर्बलों को चुना। ईश्वर ने ज्ञानियों को शर्मिंदा करने के लिए, लज्जित करने के लिए अज्ञानियों को चुना। ये ईश्वर का कार्य है। ईश्वर ऐसा ही करता है। यशायाह पापी होंठ वाला अब नबी बनता है। क्या प्रक्रिया है? बहुत सरल प्रक्रिया है। वचन में हमने सुना आज कि एक सराफिम एक जलते हुए अंगारे को लेके आता है वेदी पर से, और यशायाह के होंठ को छूता और कहता है, आपका धर्म मिट गया, आपके पाप मिट गए हैं। पल भर में यशायाह जो पापी होंठ वाला अब नबी बनने लायक बन जाता है। कभी कभी जब कुछ लोगों को कलीसिया में ईश्वर इस्तेमाल करता है, प्रभु इस्तेमाल करते हैं, तो लोग बोलते हैं, आप नहीं जानते उनका बैकग्राउंड क्या है। आप नहीं जानते इनका बैकग्राउंड क्या है। ईश्वर हमारे बैकग्राउंड को नहीं देखता है। ईश्वर को हम सबके बैकग्राउंड मालूम है। कभी कभी नए नए लोगों को प्रभु बहुत शक्तिशाली रूप से इस्तेमाल करते हैं, तो कई लोगों के मन में सवाल खड़े होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? होता है, ईश्वर यही करता है। तो एक पापी होंठ वाले यशायाह को ईश्वर ने अपना नबी बनाया, अपना मुंह बनाया। उसके लिए यशायाह को क्या करना था? हम पढ़ते हैं, यशायाह ईश्वर के मंदिर में बैठा था। यशायाह को ईश्वर ने बाजार से नहीं पकड़ा, मंदिर में बैठा था, प्रभु के सानिध्य में बैठा था। जानते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर के सानिध्य में बड़े से बड़े चमत्कार होते हैं। आप निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ेंगे, मूसा अपने ससुर की भेड़ों को चराते हुए होरेब पर्वत के पास आया। होरेब पर्वत ईश्वर के सानिध्य का पर्वत है। होरेब पर्वत के पास आया, वहां पर मूसा को एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। झाड़ी में से आग निकल रही है, लपटें निकल रही हैं, लेकिन झाड़ी नहीं जल रही है। ये अद्भुत दृश्य, वहां से प्रभु की आवाज आती है। होरेब पहाड़ के पास मूसा को एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है, और वहां पर मूसा को प्रभु एक संदेश देते हैं, एक मिशन देते हैं, कार्य देते हैं, और उसके लिए समर्थ और सक्षम बनाते हैं, उसके डर को दूर करते हैं। उसके लिए मूसा को होरेब पहाड़ के पास आना पड़ा।
प्रभु वहां पर मूसा के इंतजार में बैठे थे। आप सैमुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ेंगे, अध्याय 3 में आप पढ़ेंगे कि सैमुएल वो बालक मंदिर में लेटा हुआ था, प्रभु के मंजूषे के पास लेटा हुआ था और उसको आवाज सुनाई दी, सैमुएल सैमुएल। और उस रात को प्रभु सैमुएल से बोलने लगे। वचन में लिखा हुआ है, एक भी वचन जो सैमुएल से प्रभु बोले जमीन पर नहीं गिरा। और ईश्वर ने, प्रभु ने उस रात को उस बालक सैमुएल को इस्राएल का एक बहुत बड़ा अगुआ बनाया। कहां पर? मंदिर में, प्रभु के मंजूषे के पास। आप पढ़ेंगे लूकास के सुसमाचार के अध्याय 1 में उसके वाक्य 8 से, जकरिया मंदिर में प्रथा के अनुसार अकेले धूप चढ़ा रहे थे ईश्वर की वेदी के पास। सारी जनता मंदिर के बाहर थी और जकरिया अकेले वेदी के पास था। ईश्वर का दूत दर्शन देता है और उससे कहता है, आपकी प्रार्थना सुनी गई है, आपकी पत्नी गर्भवती होगी। क्योंकि वो अकेले मंदिर में प्रभु के सानिध्य में प्रभु की सेवा कर रहे थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के सानिध्य में इसी तरह बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। इसी तरह प्रभु के सानिध्य में प्रभु कई लोगों को अपने दास बना लेते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु किसी को भी अपने कार्य में ले सकते हैं और लगा सकते हैं। संत पौलुस स्वयं कहते हैं कुरिन्थियों के दूसरे पत्र में कि हम इसके योग्य नहीं हैं, ये योग्यता प्रभु से आती है। प्रभु से आती है। कोई भी संसार में ना कहे कि मैं खराब हूं, मैं ऐसा हूं, वैसा हूं, मैं कैसे अच्छा हो सकता हूं, कैसे प्रभु मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ नहीं है। प्रभु इस्यास जैसे गद्दार को एक नबी बना सकते हैं, तो आप और मुझे भी परिवर्तित कर सकते हैं। क्या चाहिए हमें? अंग्रेजी में कहा जाता है सबमिशन, समर्पण, अधीनता स्वीकार करना, प्रभु के अधीन हो जाना। जिस तरह इस्यास मंदिर में प्रभु के अधीन रहा, जिस तरह सैमुएल मंदिर में मंजूषे के पास लेटा रहा, प्रभु के अधीन रहा, तब प्रभु हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे तो अपने अधीन बना। जिस तरह मिट्टी एक कुम्हार के हाथ में पूरी तरह से समर्पित रहती है, उसी तरह जब आप और मैं भी समर्पित हो जाएंगे, मैं कहता हूं प्रभु हमारे जरिए क्या नहीं बना सकते हैं। वही साधारण सी मिट्टी जो खेत में पड़ी थी, एक कुम्हार उठाता है, सानता है अपने हाथों से, क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें नहीं बनाता है। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु इस्यास नबी के बुलाहट के द्वारा तूने मुझे ललकारा है, तूने मेरे सामने आशाएं रखी हैं। तूने मुझे ये कहा है कि तुम्हारी योग्यता के कारण नहीं, बल्कि मेरी योग्यता के कारण, मेरे प्रेम के कारण, मेरी उदारता के कारण मैं तुम्हें महान बना सकता हूं। पापी होंठ वाले इस्यास को मैंने अपना महान नबी बनाया, मेरा मुंह बनाया, तुझे भी महान बना सकता हूं। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे तेरे अधीन जीवन जीने की कृपा दीजिए, मुझे समर्पित जीवन जीने की कृपा दीजिए, मुझे तेरे सानिध्य में आने की कृपा दीजिए। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।